तो दोस्तों एक दफा फिर से डियर एक्सप्लेनर में आप सबका स्वागत है। मूवी की शुरुआत में हमें 2014 का समय दिखाया जाता है, जहां हमें पता चलता है कि मानव जाति ने पृथ्वी के तापमान को खराब कर दिया है, जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग होने लगी थी। साइंटिस्ट ने पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया कि जिसके कारण पूरी पृथ्वी जमने लगी। यहाँ तक कि शहर भी इसकी लपेट में आकर जम गए और पृथ्वी इंसानों के लिए रहने के लायक नहीं रही। लेकिन किस्मत से एक जीनियस साइंटिस्ट विल्फर्ड ने एक ऐसी ट्रेन बनाई जो पूरी दुनिया का चक्कर काटती रहती है और परपेचुअल इंजन पर चलती रहती है। तो पृथ्वी से बचे हुए इंसान इस ट्रेन में रहते हैं और जो कोई भी बाहर जाने की कोशिश करता तो सर्दी के कारण इसकी मौत हो जाती। बदकिस्मती से इस ट्रेन में भी लोगों को इनकी हैसियत के हिसाब से रखा जाता। अपर क्लास फ्रंट पर रहती, इकोनॉमी दरमियान में और गरीब लोग ट्रेन के सबसे पिछले हिस्से में रहते हैं। इसके बाद अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि इस ट्रेन की सिक्योरिटी सबसे पिछले डब्बे में रहने वाले गरीब लोगों को खाने के लिए अजीब से प्रोटीन बार देती है, जिसके लिए वो पहले सभी लोगों को कहती है कि वो जमीन पर बैठ जाएं, लेकिन क्रिस्ट इनकी बात नहीं मानता। गार्ड इसे शूट करने की धमकी देता है, जिसके बाद वो बैठ जाता है। क्रिस्ट पहले डब्बे तक जाने का प्लान बना रहा होता है। इसके बाद पुलिस इन गरीब लोगों से पूछती है कि क्या कोई वायलिन बजा सकता है। ये सुनने के बाद एक बूढ़ा कपल इनके सामने आ जाता है। गार्ड सिर्फ एक आदमी को ले जाना चाहता है, लेकिन वो व्यक्ति अपनी पत्नी के बगैर जाने से मना कर देता है। ये देखते ही गार्ड इसकी पत्नी को टॉर्चर करता है और इसका हाथ तोड़ देता है और इस बूढ़े आदमी को अगले डब्बे की ओर ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्ट अपनी दोस्त तानिया और इसके बच्चे टैमी से मिलता है और इसे प्रोटीन बार के लिए ट्रेड करने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि क्रिस्ट को एक खुफिया मैसेज मिलता है जिसमें गार्ड का नाम लिखा होता है। वो ये मैसेज पढ़ के एक बूढ़े व्यक्ति गैलम के पास आ जाता है, जिसका एक हाथ नहीं होता। गैलम बताता है कि रेवोल्यूशन लाने के लिए ये तरीका ठीक नहीं और इसे कोई और रास्ता ढूंढना होगा। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन की मालिक वेल की असिस्टेंट क्लॉड यहाँ पर आती है और वो यहाँ से कुछ बच्चों को लेने आती है। क्लॉड तानिया के बेटे टैमी को इसके फ्रॉक से ढूंढ निकालती है और इसे अपने साथ ले जाती है और साथ ही वो एंड्रयू के बेटे एंडी को भी अपने साथ ले जाती है। एंड्रयू क्लॉड पर अपना शूज फेंकता है, जिसके कारण गार्ड्स इसे पकड़कर अपने साथ टॉर्चर करने के लिए ले जाते हैं। एंड्रयू के हाथ को ट्रेन से बाहर निकालकर जमा दिया जाता है, जिसकी वजह से इसको काफी ज्यादा तकलीफ होती है। जो एंड्रयू का जूता पकड़कर सभी गरीब लोगों को ये सबक सिखाना चाहती है कि वो ऐसी हरकतें करना बंद कर दे, वरना इनका हाल एंड्रयू जैसा होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि गार्ड एंड्रयू का हाथ ट्रेन से वापस अंदर लेते हैं और इसका हाथ पूरी तरह से फ्रीज हो चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि गार्ड इसके हाथ को हथौड़े से तोड़ देते हैं, जिससे इसके हाथ के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और क्रिस्ट ये सब देखकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी गरीब लोग कुछ बड़ा करने की तैयारी कर रहे होते हैं और इन्हें ये पता चलता है कि गार्ड्स की गोलियां खत्म हो चुकी हैं और इनकी ये बंदूकें बेकार हैं। फिर हम क्रिस्ट को देखते हैं, जिसके पास इंजन को स्टार्ट करने के लिए इस्तेमाल होने वाले कुछ वेस्पोटिक होते हैं और वो इन्हें छुपा कर रखता है। फिर हम देखते हैं कि सभी लोग गार्ड्स के सामने प्रोटीन बार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। गार्ड्स सभी लोगों को कंट्रोल करने के लिए एक बूढ़े व्यक्ति के सर पर बंदूक रखता है। इसी समय क्रिस्ट वहाँ पर आकर वही बंदूक अपने माथे पर रख लेता है और ट्रिगर दबा देता है, जिससे पता चलता है कि बंदूक खाली है। ये देखते ही सभी लोग गार्ड्स पर धावा बोल देते हैं और दोस्तों यहाँ पर गार्ड्स और गरीबों के दरमियान लड़ाई देखने को मिलती है। सभी लोगों ने दरवाजा तोड़ने के लिए एक स्पेशल गाड़ी बनाई होती है। फिर हम देखते हैं कि एक व्यक्ति ग्रे गार्ड की जान ले लेता है और इसकी चाबियां चुरा लेता है। सभी लोग एक ऐसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ लोगों को सजा देने के लिए कैद कर रखा होता है और वहीं पर इन्हें एक व्यक्ति नाम मिलता है। क्रिस्ट इसे आजाद करता है और इसे अपना एक्सप्लोजिव दिखाकर डोर को ओपन करने के लिए इनकी मदद करने को कहता है। फिर सभी लोग देखते हैं कि नाम सिगरेट पी रहा है, जो कई सालों से किसी ने देखी तक नहीं थी। नाम सिगरेट को गरीब लोगों में फेंक देता है और वो सब इसके लिए लड़ने लगते हैं। इसी समय क्रिस्ट नाम को एग्री कर लेता है और नाम की बेटी यूना को भी इस सेल से निकाल लेता है। वो दोनों ही नशेड़ी होते हैं और क्रिस्ट की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। नाम ट्रेन के वायरस को कंट्रोल करके अगले डब्बे का दरवाजा खोल लेता है, जो बिल्कुल खाली होता है। खिड़कियां खोलने पर सभी लोग कई सालों बाद सूरज को देखते हैं, जिससे इनकी आंखें दर्द करने लगती हैं। बाहर का नजारा बहुत ही खतरनाक होता है, हर तरफ बर्फ जमी होती है। इसके बाद सभी लोग अगले डब्बे की ओर बढ़ते हैं, जहां वो अपने पुराने दोस्त पॉल को देखते हैं, जो वहां पर प्रोटीन बना रहा होता है। क्रिस्ट जैसे ही कंटेनर के अंदर देखता है तो हैरान हो जाता है कि वो प्रोटीन ब्लॉक्स कॉकरोचेस से बनाए गए हैं। तभी क्रिस्ट को जमीन पर एक और मैसेज वाला कैप्सूल मिलता है। वो पॉल से इस कैप्सूल के बारे में पूछता है, लेकिन पॉल इसे बताता है कि वो इसके बारे में कुछ नहीं जानता और इसे तो बस एक कैप्सूल मिलता है और वो इनको इन प्रोटीन ब्लॉक्स में डाल देता है। इसके बाद गैलम इस मैसेज को पढ़कर सभी लोगों को बताता है कि ये पानी के बारे में है। इसके बाद पॉल सभी लोगों को बताता है कि कुछ डब्बों के बाद पानी का कंट्रोल है। अगर हमने पानी को कंट्रोल कर लिया तो हम इन लोगों से अपनी बातें मनवा सकते हैं। इसके बाद नाम फिर से अगले डब्बे के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है। क्रिस्ट को पता चलता है कि यूना इसी ट्रेन में पैदा हुई थी। इसके बाद हम देखते हैं कि अगले डब्बे का डोर खुल जाता है और सभी लोग देखकर हैरान रह जाते हैं कि यहाँ पर कुछ लोग मास्क पहने और हाथों में कुल्हाड़ियाँ लिए इन्हें मारने के लिए खड़े हैं। यहाँ पर सभी लोगों के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है और दोनों तरफ काफी ज्यादा लोगों की जानें जाती हैं। हर तरफ खून ही खून दिखाई देता है
तभी अचानक क्रिस्ट मछली के कारण स्लिप होकर जमीन पर गिर जाता है। एक व्यक्ति इस पर कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन क्रिस्ट बच जाता है। क्रिस्ट का दोस्त एडगर इसे बचा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि और भी बहुत सारे मास्क मैन इनको मारने के लिए इनका इंतजार कर रहे होते हैं और इनके साथ इस बार कुछ गार्ड्स भी हैं जो ये बता रहे होते हैं कि ट्रेन बर्फीले टनल से गुजरने वाली है, सभी लोग चौकन्ना हो जाएं। और इसके बाद ट्रेन लड़खड़ाने लगती है, सब जमीन पर गिर जाते हैं। फाइनली टनल से गुजरते ही सभी लोग हैप्पी न्यू ईयर का नारा लगाते हैं और इसके बाद फिर से एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। तभी मैसन वहाँ पर आ जाती है और सभी लोगों को बताती है कि विल तुम लोगों का खाना बंद कर देगा और तुम सभी लोग मारे जाओगे। ये सुनते ही क्रिस्ट मैसन की ओर कुल्हाड़ी फेंकता है, लेकिन इसे रोक लिया जाता है। इसके बाद ट्रेन एक अंधेरे टनल में से गुजरने लगती है और मास्क वाले लोग नाइट विजन पहनकर सभी लोगों को एक एक करके मारने लगते हैं। इसी समय क्रिस्ट जोर से चिल्लाता है और चैन माचिस की डब्बी से मशल को आग लगाता है और सभी लोगों को पकड़ाता है, जिससे सभी लोग आगे की ओर बढ़ते हैं और इन लोगों का मुकाबला करते हैं। सभी गरीब लोगों को लड़ाई में सफलता मिलने लगती है और वो मैसन को भी जख्मी कर देते हैं। लेकिन इसी समय फ्रेंको आकर एडगर को मार देता है और क्रिस्ट मैसन को बंदी बना लेता है। दूसरी ओर जैसे ही फ्रेंको क्रिस्ट की ओर बढ़ने लगता है, चुपके से यूना वहाँ आकर एक मेटल रॉड फ्रेंको के सर पर मार देती है। इसके बाद सभी लोग अगले डब्बे में पहुंच जाते हैं जहाँ पर पानी होता है और वो पानी से अपना ब्लड धोने लगते हैं। ये लोग ओल्ड फ्रेंको को भी कैप्चर कर लेते हैं और इसके बाद सभी लोग मैसन से इंट्रोगेशन करने लगते हैं। क्रिस्ट मैसन से कहता है कि वो ट्रेन का पानी बंद कर देगा, जिस पर वो उसे बताती है कि पानी ट्रेन के मेन इंजन से आता है और बर्फ से पिघला हुआ पानी सभी ट्रेन के वासी यूज करते हैं और जिन बच्चों को यहाँ पर बंदी बनाया गया था वो वेलफर्ड के पास है। इसके बाद सभी लोग आराम करते हैं और रात के समय क्रिस्ट और गैलम इस बात के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनका अगला मूव क्या होना चाहिए। गैलम बताता है कि इनके बहुत सारे लोग मर चुके हैं, जिस पर क्रिस्ट कहता है कि आगे वो अकेला ही बढ़ेगा। गैलम इसकी बात को मान जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि क्रिस्ट, तानिया, यूना, नाम और ग्रे मैसन को लेकर आगे की ओर बढ़ते हैं। मैसन सभी लोगों को एक ऐसी जगह पर ले आती है जहाँ पर सब्जियां उगाई जाती हैं। यूना मट्टी को पहली बार देखती है और इसमें छुपे हुए कीड़ों को भी। फिर मैसन सभी लोगों को एक अगले डब्बे में ले आती है जहाँ एक्वेरियम होता है और मछलियाँ पाली जाती हैं। सभी लोग मछली खाना चाहते हैं, लेकिन मैसन यहाँ पर बताती है कि यहाँ पर मछली सिर्फ साल में 2 दफा खाई जाती है ताकि बैलेंस मेंटेन किया जा सके। क्रिस्ट मैसन को इस कॉकरोच से बने प्रोटीन ब्लॉक को खाने के लिए फोर्स करता है। वो चुपचाप इसे खाने लगती है। फिर सभी लोग अगले डब्बे में जाते हैं जहाँ बच्चों का क्लासरूम होता है। तानिया और एंड्रयू इन्हें अपने बच्चों का स्केच दिखाते हैं। इनमें से एक बच्चा इन्हें बताता है कि वो इन्हें अगले डब्बे तक ले गए हैं। फिर सभी टीचर्स को देखते हैं जो बच्चों को वीडियो पर विल्फर्ड के बारे में बता रही होती है कि वही इनका मसीहा है। बच्चे इसके लिए नारा लगाकर खुश दिखाई देते हैं। फिर टीचर एक गाना गाने लगती है जिसे बच्चे भी दोहराते हैं, अगर ट्रेन रुक गई तो सभी लोग जमकर मर जाएंगे। इसके बाद टीचर स्टूडेंट्स को बाहर की ओर जमे हुए लोग दिखाती है और बताती है कि इन लोगों ने बाहर निकलने की कोशिश की और कई सालों से आज भी इनकी डेड बॉडीज वहीं पर जमी हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद एक व्यक्ति इंजन के गर्म पानी में उबले हुए अंडे लेकर आता है। सभी बच्चे इन अंडों को उठाने लगते हैं। यहीं पर इन्हें अपना एक वायलिन बजाने वाला बूढ़ा दोस्त मिलता है जो काफी अच्छी हालत में दिखाई देता है। जैसे ही क्रिस्ट अंडे को देखता है तो इसे इसमें से फिर से एक कैप्सूल मिलता है जिस पर ब्लड लिखा होता है। वो व्यक्ति और टीचर अंडों में से गन्स निकालते हैं और शूट करने लगते हैं। बदकिस्मती से एंड्रयू टीचर की गोली का निशाना बन जाता है और ग्रे दूर से निशाना लगाकर टीचर की गर्दन पर चाकू से वार करता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। मैसन क्रिस्ट को गन से मारना चाहती है, लेकिन क्रिस्ट इसके हाथ से बंदूक छीन लेता है। तभी अचानक लाइव वीडियो चलने लगती है जिसमें ओल्ड फ्रैंको को दिखाया जाता है जो सभी गरीब लोगों की जान ले लेता है और गैलम को मारने वाला होता है। इस बात का बदला लेने के लिए क्रिस्ट मैसन की जान ले लेता है। ग्रुप आगे की ओर बढ़ता है जहां वो अमीर लोगों को देखते हैं जिनके पास हर तरह की सुविधा होती है, जहां डॉक्टर्स, टेलर्स और यहाँ तक के स्पा भी होता है। ट्रेन एक खास तरह से मुड़ती है जिसमें ओल्ड फ्रैंको को क्रिस्ट और सभी लोगों को निशाना लगाने का मौका मिल जाता है और वो इन पर निशाना लगाने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम रहता है। क्रिस्ट भी बदले में गोलियां चलाता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। यहाँ पर खिड़की के छेद से अंदर आई हुई बर्फ को देखकर नाम कुछ नोटिस करता है। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि फ्रैंको अपने आदमियों के साथ स्पा में एंटर हो जाता है। अंदर आते ही फ्रैंको एक पैसेंजर को मार देता है और एक गार्ड को भी। अचानक ग्रे वहां आकर एक आखिरी गार्ड को भी मार देता है और फ्रैंको को घायल कर देता है। यहाँ पर फ्रैंको और ग्रे के बीच में लड़ाई होती है और क्रिस्ट निशाना नहीं लगा पाता। जैसे ही ग्रे अलग होता है, क्रिस्ट फ्रैंको पर गोलियां बरसाता है, लेकिन फ्रैंको बच जाता है और क्रिस्ट को शूट करता है जिससे क्रिस्ट का बाजू जख्मी हो जाता है। इसी समय तानिया वहां आ जाती है और फ्रैंको पर हमला करती है, लेकिन फ्रैंको तानिया को शूट कर देता है और इसके बाद क्रिस्ट और फ्रैंको के बीच में बिना हथियारों की लड़ाई होती है। लेकिन फ्रैंको क्रिस्ट को बेहोश कर देता है और इसकी जान लेने ही वाला होता है कि पास पड़ा घायल ग्रे फ्रैंको को रोक लेता है, लेकिन इस बार फ्रैंको उसी के खंजर से ग्रे की जान ले लेता है। इसके बाद फ्रैंको स्पा का डोर खोलता है और देखता है कि यूना एक महिला के पीछे छुपी है। यहाँ फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है और यूना फ्रैंको की जान लेने ही वाली होती है कि इसका डैड नाम वहाँ पर आ जाता है और इसे मारने से रोकता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि वो किसी की जान ले।
इसी समय क्रिस्ट इस खंजर को उठा लेता है और फ्रैंको को मारकर उसे खत्म कर देता है। फिर हम देखते हैं कि तानिया क्रिस्ट से कहती है कि इसे अपने बच्चे की तस्वीर देखनी है और तस्वीर देखते ही वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए इस दुनिया को छोड़ जाती है। इसके बाद ग्रुप एक ऐसे डब्बे से गुजरता है जहाँ सारे नशेड़ी लोग पार्टी कर रहे होते हैं। फिर अगले डब्बे से गुजरते हैं जहाँ इन्हें नशा करने वाले लोग जमीन पर गिरे पड़े दिखाई देते हैं। यहाँ यूना और नाम को काफी सारा नशा चुराने का मौका मिल जाता है। फिर सभी लोग एक ऐसे डब्बे से गुजरते हैं जहाँ लोग कंप्यूटर के द्वारा सिस्टम को ऑपरेट कर रहे होते हैं और फाइनली सभी लोग इस डब्बे तक आ जाते हैं जहाँ पर बड़ा सा W लिखा होता है और इस डब्बे के पीछे वेलफर्ड होता है। बहुत ज्यादा नशा करने के कारण यूना बेहोश हो जाती है और क्रिस्ट नाम से कहता है कि वो डोर को खोलने में इसकी मदद करे। नाम इसे और भी ज्यादा एक्सप्लोर देने की डिमांड करता है जिस पर दोनों के बीच में लड़ाई होती है और क्रिस्ट जोर जोर से दरवाजे को किक मारने लगता है। इसके बाद दोनों शांत हो जाते हैं और नाम क्रिस्ट को पीने के लिए सिगरेट देता है। यहाँ पर ट्रेन में गुजरे हुए पुराने समय की बातें होती हैं। क्रिस्ट बताता है कि भूख के कारण इसने इंसान का गोश्त भी खा रखा है और इसे इस बात के लिए अफसोस है कि वो ये भी जानता है कि सबसे मजेदार गोश्त छोटे बच्चे का होता है। वो बताता है कि इसने एक माँ को मारा था और एक छोटे बच्चे एंडगर की भी जान लेने वाला था, लेकिन गैलम ने एंडगर को बचाने के लिए अपना बाजू खाने के लिए दे दिया। इसके बाद से ही सभी लोग एक दूसरे का बाजू खाने लगे थे, लेकिन किसी ने भी क्रिस्ट का बाजू नहीं खाया क्योंकि इस पर अजीब सा निशान बना था। इसके बाद अब देखते कि नाम क्रिस्ट को बताता है कि वो ये वेस्टपोर्ट इसलिए इकट्ठा कर रहा था क्योंकि ये बॉम्ब जैसा है और वो इसके द्वारा बॉम्ब बनाकर दरवाजे को तोड़ देगा और बाहर निकलने की कोशिश करेगा क्योंकि वो काफी अर्से से ये बात नोटिस कर रहा है कि बाहर का तापमान बदलने लगा है और रहने के लायक हो गया है। नाम अपनी बेटी को लेकर बाहर जाने का फैसला कर लेता है। इसी समय दरवाजा खुलता है जिसमें से क्लॉड बाहर आती है और नाम को शूट कर देती है और इसके बाद क्रिस्ट को कहती है कि वेलफर्ड ने इसे डिनर के लिए इनवाइट किया है। क्रिस्ट अंदर आ जाता है और पहली बार वेलफर्ड से मिलता है। वेलफर्ड क्रिस्ट की तारीफ करता है कि वो पहला व्यक्ति है जो पिछले डब्बे से यहाँ तक आया। वो बताता है कि इसने पिछला डब्बा नहीं देखा। इसके बाद दोनों के बीच में इसके बारे में बात होती है कि ये सिस्टम इसने कैसे बनाया और कैसे गैलम की मदद से मिलकर एक झूठा इनकलाब लाकर लोगों की जान ली ताकि बैलेंस बनाया जा सके। इसके बाद वेलफर्ड अपने आदमी को कॉल करके बताता है कि पिछले डब्बे के लोगों को मार दिया जाए और सिर्फ 18 लोगों को रहने दिया जाए ताकि वो अपने ट्रेन पर गुजारे गए 18 सालों को सेलिब्रेट कर सके। वेलफर्ड के फोन से लोगों के चीखने चिल्लाने और गोलियां चलाने की आवाजें क्रिस्ट को सुनाई देने लगती हैं। वो नोटिस करता है कि वेलफर्ड के पीछे लगा W इस W से मैच करता है जिसके पास गैलम बैठा रहता था। एक्चुअली वो एक फोन था जिससे वो दोनों आपस में कम्युनिकेट करके लोगों की जान लेकर इस पूरे सिस्टम को बैलेंस किया करते थे। गैलम लोगों में उत्तेजना फैलाता था कि जिसके कारण लोग मरते थे और इसी से ये सिस्टम चलता था। फ्रैंको जिंदा बच जाता है और अपने पेट से खंजर निकाल देता है। दूसरी ओर नाम भी बच जाता है। तभी अचानक नाम और यूना पर पार्टी में से आए हुए व्यक्ति हमला कर देते हैं। नाम इस व्यक्ति का मुकाबला करके इसे ट्रेन के मैकेनिज्म में फेंक देता है जिससे इसकी मौत हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि पार्टी से आए हुए वो सभी लोग यूना और नाम की ओर बढ़ने लगते हैं। दूसरी ओर वेलफर्ड क्रिस्ट को इंजन के मेन हिस्से में ले आता है। क्रिस्ट ये नजारा देखकर घुटनों के बल बैठ जाता है और रोने लगता है। वेलफर्ड क्रिस्ट को एक और कैप्सूल देता है जिसमें ट्रेन लिखा होता है। ये सारे कैप्सूल वेलफर्ड ही क्रिस्ट की ओर भेज रहा था ताकि क्रिस्ट इस ट्रेन का नया मुखिया बन सके। गैलम भी यही चाहता था। दूसरी ओर यूना डोर को ओपन करने में सफल हो जाती है और इसमें से बाहर आने वाली क्लॉड की भी जान ले लेती है। यूना की गोलियां खत्म हो जाती है और फ्रैंको पार्टी के लोगों में से होता हुआ सामने खड़ा दिखाई देता है। यूना क्रिस्ट तक पहुंच जाती है लेकिन विल्फर्ड ने क्रिस्ट का ब्रेन वॉश कर दिया होता है। क्रिस्ट यूना को धकेल देता है। वो ट्रेन का निचला हिस्सा खोलकर दिखाती है। क्रिस्ट देखता है कि ट्रेन के मैकेनिज्म को बच्चों की मदद से चलाया जा रहा होता है जो इस मशीन में कैद होते हैं और वहाँ पर इसे टैमी दिखाई देता है। क्रिस्ट को गुस्सा आ जाता है और वो वेलफर्ड को पंच करता है। क्रिस्ट टैमी को बाहर निकालने की कोशिश करता है और यूना को माचिस दे देता है। नाम फ्रैंको की जान ले लेता है। इसके बाद क्रिस्ट इंजन को रोकने के लिए अपना हाथ तोड़ देता है ताकि टैमी को बाहर निकाला जा सके। यूना बॉम्ब को आग लगा चुकी होती है। ग्रुप के सभी लोग एक दूसरे को हक करते हैं और तभी अचानक जोरदार धमाका होता है जिससे ट्रेन का दरवाजा टूट जाता है और इस ब्लास्ट के कारण बहुत विशालकाय ईवा लॉन्च होने लगता है। सभी डब्बे एक एक करके गिरने लगते हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि सभी डब्बे गिर जाते हैं और ट्रेन का अगला डब्बा बल खाता हुआ खाई में जा गिरता है। फिर हम देखते हैं कि यूना और टैमी डब्बे से बाहर निकलते हैं। इन्हें पता चलता है कि बाहर का तापमान रहने के लायक है और इन्हें पोलर बियर भी दिखाई देते हैं जिसका मतलब ये होता है कि पृथ्वी का वेदर नॉर्मल होता जा रहा है। और इसी नज़ारे के साथ ये मूवी अपने अंत को पहुंचती है। आशा करते हैं कि आपको ये मूवी काफी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई वीडियो के साथ। देखते रहिएगा डियर एक्सप्लेन।